नमस्कार आदरणीय अभिभावकगण। मैं महेश सैनी, निदेशक आरएससी स्कूल, इस वीडियो चर्चा में आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। फेसबुक पे चर्चा एपिसोड 6 आज आप सभी के साथ साझा कर रहा हूं और आरएससी संस्थान का यह अपने आप में एक अनोखा संवाद है, जहां प्रत्येक महीने की 8 तिथि को हर आरएससीएन के अभिभावकों के साथ संवाद करता हूं, जहां आरएससी संस्थान के सभी विद्यार्थियों को, साथ में जिनके प्रति मेरी जवाबदेही है अर्थात मेरे अभिभावकों को, पूरे 1 महीने का डाटा उनके सामने प्रस्तुत करता हूं, पेश करता हूं, आगे का विजन पेश करता हूं। पिछले 1 महीने के दौरान हम लोगों ने क्या नवीन नवाचार किए, क्या हम नया आगे करने वाले हैं, सारी जानकारी हर महीने की 8 तारीख को मैं प्रदान करता हूं, जिससे अभिभावक और विद्यालय के मध्य एक संवाद जोड़ा जा सके, एक संवाद किया जा सके। इस भाव को सोच करके यह कार्यक्रम, यह फेसबुक पे चर्चा रूपी कार्यक्रम आयोजित किया गया। सर्वप्रथम मैं आप सभी से अर्थात मेरे आदरणीय अभिभावकों से, मेरे सभी फेसबुक मित्रों से मैं करबद्ध क्षमा प्रार्थी हूं कि इस श्रृंखला के अंदर जो 8 तिथि को आयोजित की गई, इस श्रृंखला के अंदर कल थोड़ा सा विघ्न हुआ और इसके लिए मैं व्यक्तिगत रूप से सभी विद्यार्थियों तक, अभिभावकों तक सूचना दे चुका हूं। इसका एक कारण था कि मेरा स्वास्थ्य ने इतनी इजाजत नहीं दी कि लंबे समय तक आप सभी के साथ संवाद कर सकूं, और अभी भी स्वास्थ्य इतना नहीं है, लेकिन फिर भी चूंकि आपसे वादा किया है, मैं पूरा प्रयास करूंगा कि जितने समय बात करूं अभिभावकों और विद्यार्थियों के संबंध में बात करूं, विद्यालय के संबंध में बात करूं और गुणवत्तापूर्ण आज की परिचर्चा हो, ऐसा मेरा भाव है। तो पुनः 9 अक्टूबर को फेसबुक पे चर्चा एपिसोड 5 में आप सभी का स्वागत है। चूंकि एपिसोड 8 अक्टूबर को होना था, चूंकि 1 दिन विलंब से इस बार हुआ है, लेकिन आप इसे 8 तारीख की श्रृंखला के अंदर ही आप इसे मानिएगा और वही भाव आएगा। हर महीने की 8 तारीख को मैं पूर्ण भाव से, पूर्ण मनोयोग से मैं प्रयास करता हूं कि अपने अभिभावकों तक अपनी बात को पहुंचा सकूं हृदय से, और सभी से आग्रह है कि तुरंत प्रभाव से इसे अपने सोशल मीडिया पर शेयर करें और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर भी आप इस वीडियो को आप लगा सकते हैं, इस लाइव को। आज एक अच्छे विषय पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं, तो स्वागत है पुनः आप सभी का, अभिनंदन है। सबसे पहले फेसबुक इस लाइव कार्यक्रम में जुड़े हुए पूनम शर्मा जी, आपका स्वागत है। नमस्ते जी। कंचन सैनी जी, आप सभी का स्वागत है। जेआरएससी आप सभी को। संजय कुमार जी, आप सभी का स्वागत है। इसके बाद प्रेमलता शर्मा जी, आपका भी स्वागत है। श्याम सरकार जी, आपका स्वागत है। संजय कुमार सैनी जी, स्वागत है जी। जेआरएससी मोहन सैनी जी, आपका स्वागत है। शीला सैनी जी, आपका स्वागत है। स्नेहा सैनी जी, स्वागत, अभिनंदन आपका। विक्रम सैनी जी, स्वागत, अभिनंदन आपका। आप सभी का हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। प्रत्येक महीने की भांति इस वर्ष भी हम लोग एक अन्य सार्थक विषय पर चर्चा करते हैं, साथ ही कुछ महत्वपूर्ण बातें, इस महीने का पूरा बायोडेटा विद्यालय का अभिभावकों को सौंपने का प्रयास करता हूं। जैसा कि आदरणीय अभिभावक आप सभी जानते हैं, इस महीने नवरात्रि का पर्व प्रारंभ हो रहा है
सर्वप्रथम माँ दुर्गा की विशेष अनुकंपा आपके परिवार पर बनी रहे, आप सभी की सुख समृद्धि में उत्तरोत्तर वृद्धि होती रहे, आप सभी स्वास्थ्य लाभ से परिपूर्ण रहे, धन धान्य की पूर्ति रहे, माँ दुर्गा की आप सभी पर कृपा बनी रहे। इसी महीने के अंदर सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती भी है। आप सभी को अग्रिम शुभकामनाएं। और ये महीना, अक्टूबर का महीना, उत्सवों को, त्योहारों को लेकर के आता है और यहाँ से, इसी महीने से उत्सव भी प्रारंभ हो जाएंगे। तो पुनः आप सभी को सभी उत्सवों की, त्योहारों की हृदय से आरएससी स्कूल की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का महत्वपूर्ण विषय है विद्यार्थियों की पिकनिक से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी जो मैं आप सभी के सामने साझा करूंगा, और स्कूल का जो रिकॉर्ड है पीटीएम का और इस आदि जानकारी आप सभी के सम्मुख साझा करूंगा। तो प्रारंभ करते हैं हम अपनी बात। अभी हाल ही में सितंबर माह के अंदर आरएससी के यूटी सेकंड यूनिट टेस्ट सेकंड परीक्षाएं संपन्न हुई है। हाल ही के अंदर विद्यार्थियों ने बहुत प्रयास किया है, शिक्षकों ने अच्छा प्रयास किया है, रिवीजन समय पे करवाया, समय पे कोर्स करवा दिया, और साथ में मैं अभिभावकों का भी बहुत ज़्यादा धन्यवाद दूंगा, क्योंकि उन्होंने, चूंकि मैंने लास्ट सेशन पर अभिभावकों से विशेष अपील की थी कि अपने बच्चों को एग्जाम के समय पे पूर्ण रूप से आप लोग ध्यान दें, पूरी एकाग्रचित्ता के साथ, क्योंकि आपका दिया गया समय आपके बच्चे के लिए आगे चल करके बहुत ज़्यादा मूल्यवान और गुणवत्तापूर्ण होता है उसके लिए। तो आप सभी ने परीक्षा के दौरान भी बहुत अच्छे से प्रयास किया अपने बच्चे के लिए, और इसका परिणाम जल्द ही रिजल्ट में नजर आने वाला है। ऑलमोस्ट रिजल्ट तैयार हो चुका है। जल्द ही आप सभी के सामने यूटी सेकंड की पीटीएम की जानकारी साझा की जाएगी ग्रुप में। सेकंड टेस्ट के विजेताओं के नाम भी जल्द ही अनाउंस किए जाएंगे। साथ में जैसा कि आपको पिछले 8 सितंबर को मैंने घोषणा की थी कि इस वर्ष नए सेशन पे कॉफी विद डायरेक्टर सर नाम से एक नया स्कीम लॉन्च की गई है, जिसका सीजन फर्स्ट सेकंड यूटी के बाद से चालू होने वाला है। जल्द ही लंच विद डायरेक्टर सर के विनर्स के नाम भी साझा किए जाएंगे आप सभी के सामने। अलग से इसका एक पर्सनल वीडियो जारी किया जाएगा। साथ में कॉफी विद डायरेक्टर सर के विजेताओं के नाम भी आप सभी के सामने साझा किए जाएंगे। कॉफी विद डायरेक्टर सर भी अपने आप में एक अनोखा प्रयोग है, और यह प्रयोग कमजोर और मीडियम बच्चों को मुख्य धारा में लाने के लिए है, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा नंबरों की थोड़ा ग्रोथ कर पाए। इसके लिए क्राइटेरिया रखा था 15% का, जिसके लिए अलग से सूचना और वीडियो जारी कर दी गई है, और इस वीडियो को सभी पेरेंट्स ने, सभी मित्रों ने बहुत ज्यादा सराहा, बहुत अच्छे तरीके से। उसके लिए आप सभी का धन्यवाद। लंच विद डायरेक्टर सर योजना चल ही रही है, और आगामी मंथ के अंदर एक नवीन घोषणा का भी काम चल रहा है। नवीन घोषणा के ऊपर भी वर्क चल रहा है कि नई योजना क्या लाई जा सकती है जिससे बच्चों के लिए कुछ और अच्छा हो, और प्रयास है कि नवंबर महीने के अंदर उसे आप सभी के सामने साझा करने का प्रयास रहेगा, नवंबर या दिसंबर के आसपास उस नवीन घोषणा का। तो सबसे पहले आज का पॉइंट में यूटी सेकंड की पीटीएम हाल ही में आने वाले नेक्स्ट वीक के अंदर आयोजित की जाएगी, और लगभग 15 अक्टूबर से 20 अक्टूबर के बिटवीन में हम लोग प्रयास करेंगे कि पीटीएम का आयोजन कर दिया जाए, और एक फिक्स डेट है वो ग्रुप में जल्द ही हाजिर करेंगे हम लोग। मेरा आग्रह है पीटीएम के अंदर सभी पेरेंट्स बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले, क्योंकि जो आरएससी संस्थान पीटीएम लेता है वो एक अलग तरीके की यूनिक टाइप की पीटीएम लेता है, जहां सीधा संवाद ही नहीं किया जाता अभिभावक के साथ। मैं व्यक्तिगत रूप से पर्सनली हर एक अभिभावक से बात करता हूं,
उनकी प्रॉब्लम्स को मैं रिटर्न में लिखता हूं और हम लोगों ने ग्रीवियंस सेल का भी गठन किया गया है और इसके आप लोगों ने देखे भी होंगे, सार्थक रिजल्ट भी आए थे। काफी अभिभावकों को हम लोगों ने कंप्लेंट रजिस्टर्ड की थी, जैसे एक बड़े कंपनी के आधार पर होता है, जैसे कि आप लोग शिकायत करते हैं किसी कंपनी में कोई कंप्लेंट लिखवाते हैं तो कंप्लेंट का नंबर आपको आता है और आपकी कंप्लेंट रिजोल्व हो जाती है, उसका मैसेज आता है आपको। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने लास्ट लगभग 1 मंथ से भी पहले हम लोगों ने चालू कर दी है और उसके ऊपर हमने काफी अच्छे से वर्क किया। काफी पेरेंट्स ने सेटिस्फाइड रिमार्क दिया और पेरेंट्स ने काफी आशीर्वाद भी दिया कि सर आपने ये एक बहुत शानदार काम किया कि हम अपने बच्चे की कोई भी कंप्लेंट है उसको रजिस्टर्ड करवाते हैं और उस कंप्लेंट को रजिस्टर करने के बाद आप उस व्यक्तिगत रूप से बच्चे के मोबाइल पर मैसेज जाता है, उस मैसेज में कंप्लेंट का नंबर होता है, फिर उस कंप्लेंट के बारे में जब रिजोल्व हो जाती है कंप्लेंट तो उसका भी अलग से पर्सनल मैसेज जाता है। तो पेरेंट्स के अंदर ये विश्वास हुआ कि हमारी हर समस्या को सर व्यक्तिगत रूप से सुनते हैं और क्यों ना सुने, क्योंकि आप सभी के प्यार और प्रेम की वजह से आरएससी संस्थान निरंतर वृद्धि के पथ पर चलायमान है, गतिशील है और इसी भाव के साथ हम लोग आगे निरंतर प्रयास करते हैं, क्योंकि आरएससी का सपना हर बच्चा हो बेस्ट अपना, इस थीम को लेकर के हम चल रहे हैं और आगे भी इसी थीम को लेकर के हम आगे चलते रहेंगे। और साथ ही पीटीएम के अंदर लगभग 12 पॉइंट ऐसे हैं जहां पर हम लोगों ने कुछ नया हम लोगों ने उसमें कुछ नवाचार किया। पीटीएम के अंदर हर बच्चे की व्यक्तिगत रिपोर्ट कार्ड तैयार किया गया और उसके हर एक पॉइंट के ऊपर फोकस किया जाता है। साथ में जब पीटीएम ओवर हो जाती है तो टीचर जो भी कंप्लेंट लिखवाता है बच्चे की, उसके ऊपर पहले मैं व्यक्तिगत रूप से हर टीचर से पर्सनली बातचीत करता हूं। देन उसके बाद हर एक सिंगल बच्चे को अपने ऑफिस में बुला करके उनके साथ उनकी समस्याएं जानता हूं और अगर जहां लगता है कि उन बच्चों को कुछ मोटिवेट किया जाना चाहिए, उनके अंदर मोटिवेशन दिया जाना चाहिए, उसके ऊपर काम करता हूं। काफी बच्चों से मैं चर्चा कर चुका हूं, चूंकि बच्चों की स्ट्रेंथ ज्यादा है तो एक समय में एक लिमिट तक ही बच्चों से बातचीत हो सकती है, किंतु मेरा प्रयास है मैं ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक बातचीत तक पहुंच पाऊं। तो ये मेरा पीटीएम के बारे में आपको डाटा देना था। पीटीएम के अंदर साथ में अभिभावकों से एक बात कहना चाहता हूं, आदरणीय अभिभावकों से, कि यदि आप लोगों को ऐसा लगता है कोई शिक्षक किसी विषय में कोई प्लस माइनस या कोई गलती करता है, मैं मानता हूं शिक्षक से गलती हो सकती है, शिक्षक ईश्वर नहीं है, लेकिन अगर आप उस गलती को छिपाते हैं तो कहीं ना कहीं आप भी गलत कर रहे हैं। आपको कभी ऐसा लगे कि कोई ऐसी शिकायत अपने बच्चे को लेकर आपके बच्चे को लगता है कि टीचर्स की तरफ से मिस्टेक आ रही है सब्जेक्ट से संबंधित, मेरा उद्देश्य है कि आपको बिल्कुल क्वालिटी डिलीवर करना, आपके बच्चे को अच्छी और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना मेरा अधिकार है और अच्छी और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा लेना आपके बच्चे का सर्वाधिकार है। और इसी अधिकार के भाव को पहचानते हुए ही आपने मुझे अपने बच्चे का सफलता का सारथी चुना है और मैं इस सफलता का सारथी बनने के अंदर अपनी पूर्ण शिद्दत, अपने पूर्ण मनोयोग से प्रयासरत हूं, संघर्षशील हूं और मैं आपको इस बात का वादा देता हूं कि आपके बच्चे के लिए जो सबसे बेहतरीन से बेहतरीन जो हो सकता है मैं उसके लिए प्रयास करूंगा। काफी अभिभावकों ने कुछ शिकायतें की शिक्षक इत्यादि को लेकर के, तो हमने उनकी हर समस्या का समाधान कर दिया है और अभिभावकों को विश्वास भी हो गया है कि सर हमारी व्यक्तिगत समस्या पर बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं, क्योंकि मेरे अभिभावक ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है, मेरे बच्चे ही, मेरे आरएससीएंस ही मेरी सबसे बड़ी पूंजी है। क्योंकि एक शिक्षक का महती धर्म होता है कि वह अपने शिक्षक धर्म का पालन करे और मैं उस शिक्षक धर्म के पालन करने के अंदर कोई कसर नहीं छोड़ता हूं। फिर भी अगर मेरे से कोई त्रुटि होती है तो आप मुझे इस बात के लिए व्यक्तिगत मुझे बताएं ताकि मैं कुछ अच्छे से अच्छा कर सकूं, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि पूर्णता की ओर कोई नहीं होता है, पूर्ण कोई भी नहीं होता है, हर व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ कमियां होती हैं, लेकिन श्रेष्ठ वही है जो अपनी हर कमी को डिलीट करता जाए और अपनी अच्छाइयों की तरफ बढ़ता जाए। अपने अंदर के एक सच्चे और एक सार्थक शिक्षक को अंदर से जगाएं और एक अच्छा जब शिक्षक जागृत होता है तो समाज के का कल्याण ही होता है, साथ में देश की भी तरक्की करता है, साथ में ही एक
बच्चा भी, एक विद्यार्थी भी अपने जिन लक्ष्यों को वह प्राप्त करना चाहता है उन लक्ष्यों को वह प्राप्त करता है। तो मेरा यही है, मैं हमेशा हर मेरे शिक्षक को यही कहता हूं कि आप जब इस पेशे में है तो आप धन के लिए आप इस पेशे से न जुड़े, आप इस पेशे के लिए हृदय से जुड़े, ताकि मैं और आप मिलकर के एक सार्थक, एक गुणी विद्यार्थी हम बना सके। सफलता हो सकता है हर बच्चे को वो जो चाहता है वो ना मिले, लेकिन एक श्रेष्ठ नागरिक बने, हर विद्यार्थी एक श्रेष्ठ नागरिक बने, यह बहुत जरूरी है। जरूरी नहीं बच्चे को जिस लक्ष्य पर वो पहुंचना चाहता है वह पहुंच नहीं पाए, लेकिन भारत का वह श्रेष्ठ नागरिक बने, समाज का गुणवत्तापूर्ण विद्यार्थी बने और अपने सच्चे विद्यार्थी को जागृत करते हुए अपने आयामों तक, सच्चे आयामों तक पहुंचे। तो हम लोग एक ऐसे विद्यार्थी का निर्माण करना चाह रहे हैं जो प्रत्येक लक्ष्यों पर खरा उतरे, आगे चल के समाज को अपने कार्यों से गौरवान्वित कराने का प्रयास करें। हमारे शिक्षकों ने हमें यही सिखाया और वही हम आप लोगों को, बच्चों को, आपके बच्चों को भी हम यही शिक्षा दे रहे हैं। और मेरे शिक्षकों को हम लोग यही देते हैं, यही सिखाते हैं हर मीटिंग के अंदर कि किस प्रकार से आप बच्चे के साथ जुड़े, उस बच्चे के जो उसके वास्तविक आयाम है, जो वो चाहता है, उस तक हम पहुंचे। अगर हम में कुछ कमियां हैं तो हम उसे डिलीवर करें, क्योंकि मैं अपनी गलतियों को, अपनी कमियों को एक्सेप्ट करने में कभी भी कोताही नहीं बरतता हूं, क्योंकि मैं अपनी कमियों में सुधार करना चाहता हूं। इसलिए मैं हर अभिभावक से कमियां सुनता हूं, क्योंकि कहते भी हैं निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाएं। ऐसा कहते हैं यदि कोई आपकी कमियों के बारे में आपसे अवगत कराता है तो सच्चे और सही मायने में वह आपको आगे प्रगति के पथ पर ले जाने के लिए आपके लिए प्रयासरत है। क्योंकि बहुत ज्यादा अगर आपको प्रशंसा मिलेगी, बहुत ज्यादा प्रशंसा मिलेगी तो आपके अंदर अभिमान का भाव उत्पन्न हो सकता है और आप अपने लक्ष्यों से भटक सकते हैं। लेकिन साथ ही यदि आपको बहुत ज्यादा निंदा भी मिलेगी तो भी आप डिमोटिवेट हो सकते हैं। इसलिए प्रशंसा का होना भी बहुत जरूरी है और निंदा का होना भी बहुत जरूरी है। निंदा इस प्रकार से हो, गुणवत्तापूर्ण हो, ताकि सुधारात्मक हो निंदा, ताकि हम लोग उसमें सुधार कर सके। आप हमें आइडिया दें, आप हमें विचार दें, ताकि हम आपके बच्चों के लिए कुछ अच्छा कर सके जो हम छूट रहे हैं हमसे। बाकी मेरा पूर्ण लक्ष्य यही रहता है कि मैं खुद ही दिन और रात आपके बच्चे के लिए कुछ नया सोचता रहता हूं। इसी कड़ी के अंदर हम लोगों ने अनेक नवाचार किए हैं जिससे आप लोग वाकई में वाकिफ भी हैं इस बात से आप लोग, और आगे हम लोग प्रयास करेंगे, बेहतरीन करने का हम लोग प्रयास करेंगे। आगे आप सभी के सामने मैंने ये डाटा दिया स्कूल के अंदर क्या चल रहा है, किस प्रकार से आगामी स्कूल के अंदर, अगले महीने के अंदर स्कूल के अंदर क्या गतिविधियां संचालित होंगी, उसका भी मैं डाटा अगले महीने में दूंगा। लेकिन इस महीने में क्या होगी उसको भी साथ बता देता हूं। हम लोगों ने लक्ष्य पत्रिका सभी अभिभावकों तक पहुंचाई हुई है। लक्ष्य पत्रिका के अंदर त्योहारों के बारे में लिखा हुआ है, साथ में एक छोटा सा इस बार गरबा महोत्सव भी हम लोग आयोजित करने वाले हैं, जिसका पूरा सूचना आप सभी तक पहुंचा दी जाएगी। भारतीय संस्कृति के बारे में बच्चों को किस प्रकार से अवगत कराएं, ये हमारा प्रथम लक्ष्य रहता है, और अपनी शिक्षा को जारी भी रखें। अभी हाल ही में हम लोगों ने क्लास नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी के विद्यार्थियों का वेजिटेबल डे सेलिब्रेट किया था। उस वेजिटेबल डे के अंदर किस प्रकार से समाज के ऐसे व्यक्ति जिन्हें इस तरीके से समझा जाता है, दोयम समझा जाता है, या ये कार्य को थोड़ा सा निम्न स्तर का समझा जाता है। हम लोग चाहते हैं कि समाज का हर व्यक्ति जो किसी न किसी कार्य में है उसकी एक महत्वपूर्ण समाज में भूमिका है, और बच्चों को उससे अवगत कराना जरूरी है शिक्षा के साथ साथ में वेजिटेबल डे बनाने का उद्देश्य यही था कि बच्चों को प्रकृति से के बारे में जानकारी मुहैया करा सके, अवगत करा सके। इस महीने के अंदर हम लोगों ने समाज के ऐसे व्यक्ति जो समाज का बहुत अच्छा प्रतिनिधित्व करते हैं, जैसे शिक्षक, डॉक्टर, इंजीनियर्स, इस प्रकार से हम लोग उन ऐसे महान लोगों के बारे में हम लोग बच्चों को बताएंगे और उनका एक एक्ट करवाएंगे बच्चों से, छोटे बच्चों से, और जिसका वीडियो वगैरह भी आप लोगों तक पहुंचा दिया जाएगा। जैसे डॉक्टर होता है, किस प्रकार से अपने मरीजों को अपने समाज के अंदर किस प्रकार से वह काम आता है, तो इस प्रकार के हम लोग एक क्लिनिक बना करके और छोटा सा, और बच्चों को उसके डॉक्टर की, एक नर्स की किस प्रकार से भूमिका होती है इसके बारे में बच्चों को से जानकारी अवगत करवाएंगे। जैसे
आगे चल करके हम बैंक के अंदर किस प्रकार से बच्चों को बैंक के बारे में जानकारी देना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको बैंक वगैरह की जानकारी नहीं होती है कि किस प्रकार से चेक लगाना चाहिए, किस प्रकार से कैश को विड्रॉ करना चाहिए, डिपॉजिट क्या होता है। इन सभी चीजों की जानकारियों को हम लोग अपने बच्चों के अंदर साझा करेंगे और जरूरत लगी, संभव हो सकेगा तो हम लोग किसी बैंक में बच्चों को विजिट करवाएंगे और वहां की कार्य प्रणाली से अवगत कराने का प्रयास करेंगे। तो आगे चल करके हम लोग कुछ इस विषय पर भी काम कर रहे हैं और शीघ्र आपको देखने को मिलेगा। साथ में अभी कुछ समय पहले एक नवाचार उत्पन्न हुआ कि बैठे हुए थे ऑफिस के अंदर और सोचा कि क्यों न बच्चों को हम कुछ ऐसी चीजों के बारे में शिक्षा के साथ साथ अवगत कराएं जो उनके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका, जैसे किसी संस्थान में, किसी ऐसे पब्लिक प्लेस में या घर में, भगवान ना करे कभी कोई ऐसी मिस हैपनिंग हो जाती है जैसे आग लग जाना या भूकंप का आ जाना। तो उस समय उस परिस्थिति के अंदर आग लग जाना, भूकंप का आ जाना या कोई ऐसा हादसा हो जाए, तो ऐसे कुछ चीजें हैं जिनके बारे में बच्चों को जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो हम लोग कुछ एक मॉक ड्रिल टाइप में करने का विचार उत्पन्न हुआ है। संस्थान में एक मॉक ड्रिल की जाएगी, जैसे कभी भूकंप आ जाता है तो भूकंप के अंदर बच्चे उस समय एट अ टाइम बच्चे क्या एक्शन ले अपने माइंड में, तो बच्चों को जानकारी होना बहुत जरूरी है कि हमें कहाँ क्या उपाय करने चाहिए, भूकंप आने पर अपने बचाव क्या करने चाहिए, साथ में औरों को, समाज के लोगों को जो आप कैसे बचा सकते हैं, उस समय आपके मन में क्या होना चाहिए। इसकी एक मॉक ड्रिल कराने का विचार है जो पहली बार आपके साथ साझा कर रहा हूँ। साथ में जैसे कहीं आप स्कूल में हो, घर में हो, कहीं किसी भी मॉल में हो और अचानक से आग लग जाती है, तो उस परिस्थिति के अंदर आप अपने आप को कैसे बचाएं, अपने आप को, साथ में आपके साथ जुड़े हुए और आसपास के लोगों को आप कैसे बचाएं, तो इसके ऊपर भी हम लोग एक मॉक ड्रिल करने का विचार उत्पन्न हुआ है। तो हम लोग ताकि बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ किताबी कीड़ा ना बनाए, साथ में सामाजिक रूप से उसे मजबूत बनाने का प्रयास करेंगे। तो ऐसा एक विचार भी उत्पन्न हुआ है, शीघ्र ही हम इसकी एक मॉक ड्रिल भी कराने का प्रयास करेंगे। और भी कोई ऐसे आइडिया हो किसी पेरेंट्स को उत्पन्न हो तो आप हमसे हमारे साथ सीधे डायरेक्टली साझा कर सकते हैं। मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भी आप उस तरीके के कोई आइडिया हो आप उन्हें भेज सकते हैं। पूजा सैनी जी आपका स्वागत अभिनंदन, रोहिता सैनी जी स्वागत अभिनंदन, इंजीनियर नितिन अग्रवाल जी स्वागत अभिनंदन, सुभाष चंद्र जी स्वागत अभिनंदन, लखन सैनी जी स्वागत अभिनंदन, देवेंद्र सैनी जी स्वागत अभिनंदन। गुड क्वालिटी एजुकेशन देना कर्तव्य है। जी सर, बिल्कुल, आपके अच्छा इंसान बने। वेरी गुड सर, आपके विचार हमें प्रेरित करते रहते हैं और समय समय पर आप हमें मोटिवेट करते रहें। लखन सैनी जी आपका स्वागत है, लखन सैनी जी, घनश्याम सैनी जी स्वागत है, अनीश सोनी जी स्वागत है, नीरज नागर जी स्वागत है, JRS सिंह और मनोज प्रजापति जी स्वागत है, धर्मराज सैनी जी स्वागत है। ऐसे तमाम फेसबुक फ्रेंड्स आप सभी का स्वागत है। अब बात आती है RSC के पिकनिक टूर की। सभी अभिभावकों से इस महत्वपूर्ण जानकारी को साझा करना चाहता हूं। चाहे तो आप लोग पेंसिल से पूरी डिटेल लिख सकते हैं और मैं आप सभी के साथ पिकनिक के बारे में आप सभी के साथ पूरी जानकारी साझा करना चाहता हूं। तो उस समय का जो वीडियो है उस समय आप लोग इसे पूरे जुड़े रहें और अगर शिक्षक लाइव कार्यक्रम को देख रहे हैं तो ग्रुप में व्यक्तिगत रूप से साझा कर दें। ग्रुप के अंदर सभी शिक्षक पिकनिक से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी आपके साथ साझा कर रहा हूं। सबसे पहले आपको सूचना देना चाहता हूं, हम सभी 13 अक्टूबर को, फ्राइडे को, 13 अक्टूबर को स्कूल पिकनिक टूर पर जा रही है। पहले पॉइंट। दूसरा पॉइंट, तिथि में अगर प्लस माइनस कुछ बदलाव होता है तो उसकी सूचना व्यक्तिगत रूप से दे दी जाएगी, लेकिन मुख्य रूप से 13 अक्टूबर को स्कूल पिकनिक पर जा रही है। दूसरी सूचना, पिकनिक कहां जा रही है, तो विद्यालय पिकनिक फन किंगडम जयपुर अम्यूजमेंट पार्क में पिकनिक के लिए जा रही है। 3 स्थानों का हम लोगों ने सर्वे करवाया बच्चों में और 3 स्थानों के सर्वे में सबसे ज्यादा बच्चों की जो रुचि थी अभिभावकों की वो फन किंगडम जयपुर के लिए थी और वही बच्चों की वोट के आधार पर बच्चों के लिए वह सेलेक्ट किया गया। पिकनिक जयपुर जा रहे हैं, फन किंगडम के अंदर पिकनिक जा रहे हैं। साथ में प्रयास रहेगा कि हम आमेर का किला, आमेर फोर्ट को भी बच्चों को राजस्थानी कला को के से बच्चों को रूबरू करवाएं। इसे हम लोग एक हिस्टोरिकल टूर के रूप में भी कन्वर्ट करना चाह रहे हैं।
तो फन टूर प्लस में एक हिस्टोरिकल टूर। तो हम लोग आमेर का किला, पूरे आमेर के किले के बारे में बच्चों को, हर बच्चे को जानकारी देते हुए साझा करेंगे और इस प्रकार के आमेर का किले के अंदर जाएंगे। साथ में आमेर के किले के पूरे चांसेस है ले जाने की, अगर प्लस माइनस कोई स्थिति होती है तो ही अगर कैंसिल होगा, अदरवाइज हम लोग लेकर के जाएंगे। साथ में सेकंड नंबर पे फन किंगडम में लेकर के जाएंगे जयपुर के अंदर B2 बाईपास, जहां एड्रेस है वो आप लोगों को साझा कर दिया जाएगा, पूरी जानकारी आप लोग गूगल भी सर्च कर सकते हैं। थर्ड नंबर पे कि किस क्लास के विद्यार्थी को इसमें इंक्लूड किया गया है। अभी हम लोगों ने क्लास 4th से लेकर के क्लास 10 तक के विद्यार्थियों को इस पिकनिक टूर के अंदर शामिल किया गया है, इंक्लूड किया गया है। क्लास 4 से लेकर के 10 तक के विद्यार्थियों को इस पिकनिक टूर में इंक्लूड किया गया है। अब फर्स्ट सेकंड थर्ड के विद्यार्थी क्या करेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड के विद्यार्थियों को अलग जगह लेकर के जाएंगे, क्योंकि छोटे बच्चे हैं, ट्रैवलिंग नहीं कर पाएंगे इतना और प्रॉब्लम होगी उन्हें, तो इसलिए उनका पिकनिक का प्लान है बिल्कुल फिक्स किया गया है। लेकिन पहले बड़े बच्चों को लेकर के जाएंगे, देन उसके बाद उसके कुछ दिवस के बाद 2 या 4-5 दिन बाद फर्स्ट सेकंड थर्ड के बच्चों को भी पिकनिक टूर पर लेके जाएंगे, जिसकी सूचना आपको अलग से दे दी जाएगी व्यक्तिगत रूप से। और उनकी कोशिश रहेगी कि अलवर में ही उनका प्लान किया जाए, ताकि ज्यादा दूरी के डिस्टेंस पे वो ना जा पाए। तो 4th क्लास से लेकर के 10th क्लास तक के विद्यार्थी इसमें इंक्लूड रहेंगे। ठीक है, पिकनिक के अंदर बच्चे को फीस का क्या रहेगा वो मैं आपको बता देता हूं, और क्या क्या इसमें इंक्लूड रहेगा। तो फीस के लिए जो बच्चे का रहेगा 1150 रुपए इसका पिकनिक का चार्ज रहेगा, 1150 रुपीज। ठीक है, 1150 रुपीज इसके अंदर इंक्लूड रहेगा फीस का। इसके अंदर जो पिकनिक टूर का जो चार्जेस रहेगा 1150 रुपए रहेगा। अब सर 1150 में क्या क्या चीज उपलब्ध रहेगी, तो फन किंगडम जो रहेगा उसके अंदर की जो पूरी टिकटिंग रहेगी, अम्यूजमेंट पार्क की ध्यान दीजिएगा, अम्यूजमेंट पार्क की पूरा टिकट उसमें इंक्लूड रहेगी। रेन डांस उसमें इंक्लूड रहने वाला है, उसमें इंक्लूड रहेगा। रेन डांस के अलग से चार्जेस होता है, लेकिन वो हम लोगों ने इसमें इंक्लूड कर लिया है, वो इसमें रहेगा। और रेन डांस भी कंपलसरी नहीं है उसके अंदर, अगर किसी बच्चे को ऐसा लगता है स्वास्थ्य संबंधित कोई दिक्कत है तो वो नहीं करे, किसी बच्चे पर कोई बाध्यता नहीं है। थर्ड नंबर पे उसमें फूड रहेगा, बच्चे का अनलिमिटेड फूड रहेगा। ठीक है, उसमें बच्चा जो भी उसका रहेगा पिकनिक के दौरान वहां उस प्लेस पे जो फूड रहेगा उसमें इंक्लूड रहेगा। साथ में आमेर फोर्ट का टिकट का जो रहेगा चार्जेस रहेंगे वो रहेगा। ट्रांसपोर्टेशन के जो चार्जेस रहेंगे, बस के थ्रू हम सभी जाएंगे तो उसका पूरा चार्जेस बच्चों का इसमें इंक्लूड रहेगा। साथ में नाइट का एक टाइम का फूड जो स्कूल की तरफ से एडिशनल स्कूल प्रोवाइड कराएगा वो रहेगा, यानी 1 टाइम का जो फूड रहेगा वो फन किंगडम की तरफ से रहेगा, और 1 टाइम का जो रहेगा वो स्कूल की तरफ से रहेगा, यानी 2 टाइम का स्कूल प्रोवाइड करवाएगा, एक स्कूल का और एक फन किंगडम की तरफ से रहेगा, ध्यान रहेगा। आगे कि इसमें अगला क्वेश्चन है कि बच्चों को क्या क्या लेकर के जाना है, तो मैं आपको सूचना दे देता हूं। बच्चों को अपने साथ में स्कूल ड्रेस वियर करके जानी है, स्कूल ड्रेस में जाना है बच्चों को, और RSC स्कूल की टी-शर्ट के अंदर बच्चे जा सकते हैं। साथ में एक एडिशनल ड्रेस बच्चे को लेकर के जानी है, जिसमें लोअर या नॉर्मल पैंट, टी-शर्ट वो वियर कर सकता है, वो एडिशनल लेकर के जाना है बच्चे को, अपने साथ बैग में लेकर के जाना है। ठीक है, तो एक स्कूल की ड्रेस तो वियर करके जानी है, पहन के जानी है, और लोअर पैंट वगैरह जो भी वो उसे कंफर्टनेस रहता है वो भी एक एक्स्ट्रा ड्रेस उसे बैग में लेकर के जानी है। साथ में बच्चों के लिए मोबाइल अलाउ रहेगा, पेरेंट्स समय समय पर बच्चों से बातचीत कर सकें, इसके लिए बच्चे मोबाइल लेकर के जा सकते हैं, लेकिन उसकी सिक्योरिटी बच्चे की खुद की रहेगी। साथ में हर बच्चे का सुरक्षा के लिए पूरा ध्यान रखा गया है, बच्चे का मैं पूरी जिम्मेदारी से लेकर के जाता हूँ, लगभग 8-7 सालों से लेकर के जा रहा हूँ। फिर भी कभी भी हम लोग प्रयास करते हैं अच्छे से अच्छे रखने का बच्चों को, और बच्चे सावधानी के साथ चले हमारे साथ, मैं यही कहना चाहता हूँ। अपने सामान को पूरी सावधानी के साथ लेकर के जाएं। 1 टाइम का जो भी बच्चा स्नैक्स वगैरह अपने साथ लेकर जाना चाहे, बच्चा जो भी नाश्ते के लिए ब्रेकफास्ट टाइप में कुछ ऐसा एक टिफिन लेकर के जा सकता है, जिसमें अपने बच्चा अपने साथ उसको
बस वगैरह में कर सकता है। बाकी स्कूल की तरफ से बीच बीच में बच्चे को पूरी व्यवस्थाएं रहेंगी, लेकिन एडिशनल में बच्चा अपने साथ लेकर के साथ जरूर जाए, जो भी ब्रेकफास्ट वगैरह जो भी लेकर के जा सकता है। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन रहेगी। पेरेंट्स को ग्रुप के अंदर लाइव लोकेशन मिलती रहेगी, ये सबसे बड़ी बात है। सुरक्षा की दृष्टि से पेरेंट्स को लाइव लोकेशन मिलेगी बीच बीच में कि हम लोग किस स्थान पर आ गए हैं हम लोग, और अभी हम लोग कहां से चल दिए हैं, इसकी सूचना, ताकि पेरेंट्स हमें ट्रैक कर सके पूरे लाइव लोकेशन कि कहां पर पहुंच गए, ताकि पेरेंट्स परेशान नहीं रहे। तो लाइव लोकेशन हर पेरेंट्स के साथ साझा की जाएगी ये सूचना। अब एक क्वेश्चन, अभी जैसे कुछ पेरेंट्स ने बोला है सर पेरेंट्स भी जा सकते हैं क्या? बिल्कुल, पेरेंट्स को लगता है कि वो हमारे साथ जा सकते हैं, क्योंकि हम लोग हर चीज को ओपन रखते हैं, तो पेरेंट्स हमारे साथ जा सकते हैं बिल्कुल। और जो पेरेंट्स जाना चाहे, इच्छुक है, वो जा सकते हैं। पेरेंट्स का भी वही चार्जेस रहेगा, 1150 रहेगा। पेरेंट्स इसके अंदर इंक्लूड है। साथ में कोई भी स्कूल का बच्चा हो और अपने साथ कोई भाई बहन को लेकर के जाना चाहे तो वह भी जा सकता है, उसका चार्ज भी सेम रहेगा, 1150 रहेगा। तो कोई भी पेरेंट्स, स्कूल से जुड़ा हुआ कोई भी सदस्य, साथ में कोई स्कूल का बच्चा हो, उसका कोई बड़ा भाई बहन हो जो अन्य स्कूल में पढ़ता हो, कोई दिक्कत नहीं है, और वह जाना चाहे तो जा सकता है। आरएससी ओपन रखती है, लेकिन अपने बच्चों की पूरी सुरक्षा लेकर के चलती है। तो मेरा पूरा ध्यान अपने बच्चों की तरफ रहता है, सुरक्षा की तरफ से आप निश्चिंत होकर के अपने बच्चे को भेजें। और एक चीज, किसी भी अभिभावकों पर कैसा भी स्कूल की तरफ से दबाव नहीं है। यदि किसी अभिभावक को ऐसा लगता है कि उसकी आर्थिक स्थिति इसके लिए अलाउ नहीं करती है बच्चे को पिकनिक के लिए, तो नहीं भेजे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर जिस दिन स्कूल पिकनिक जाएगी और जो बच्चे पिकनिक पर नहीं जाएंगे, और तो उनके लिए व्यवस्था, स्कूल ओपन रहेगी, स्कूल लगेगी, बच्चों की पढ़ाई होगी। जो बच्चे पिकनिक जाएंगे वो पिकनिक चले जाएंगे, और जो बच्चे स्कूल पिकनिक नहीं जाएंगे उन बच्चों की पढ़ाई रहेगी। उनके लिए शिक्षक की टीम मौजूद रहेगी, यहाँ पर पढ़ाई करवाएंगे, तो छुट्टी नहीं रहेगी उस दिन। मैं ज्यादा छुट्टी करने में बिलीव नहीं करता हूँ, इसके लिए काफी पेरेंट्स थोड़ा सा नाराज भी रहते हैं, लेकिन मैं यही चाहता हूँ, अभिभावकों से निवेदन करता हूँ कि मैं कम से कम छुट्टी रखने में बिलीव रखता हूँ, क्योंकि ज्यादा छुट्टी बच्चे के शिक्षण को प्रभावित करती है, ऐसा मेरा मानना है। बाकी मुख्य रूप से अभी काफी पेरेंट्स ने दबाव दिया, इसलिए मैं कुछ छुट्टियां करना चालू कर दिया, वरना मैं छुट्टी करने में यकीन कम करता हूं। तो जो बच्चे नहीं जाएंगे वो बच्चों की स्कूल जारी रहेगी। अब जाना कितने बजे है, ये एक महत्वपूर्ण सूचना। तो यहाँ हम लोग सुबह 6 बजे के आसपास यहाँ निकलेंगे, क्योंकि टाइम से निकलेंगे, थोड़ा सा ठंड का थोड़ा समय रहेगा, गर्मी कम रहेगी, तो बच्चों को वोमिटिंग की समस्या कम से कम रहेगी, इसलिए हम लोग टाइम से निकलेंगे। तो 6 बजे आप सारे बच्चे यहाँ मौजूद हो जाएं, उपस्थित हो जाएं। तो हम प्रयास करेंगे, लगभग 15 to 20 मिनट्स वेट करेंगे, और हार्डली हम कोशिश रहेगी लगभग 6:30 पे 6:30 बजे तक हम लोग यहाँ से रवानगी ले लें। आपको बता देता हूँ, अम्यूजमेंट पार्क का जो समय रहेगा वो 11 o'clock रहता है खुलने का, और बंद होने का 7 बजे रहता है। तो हमारी पूरी कोशिश रहेगी हम लोग लगभग हार्डली 10 से 11 बजे के आसपास हम लोग अलवर में वापस आ जाएं। और जब अलवर पहुंचने वाले रहेंगे उसकी सूचना ग्रुप पर हर बच्चे को मिल जाएगी, और पेरेंट्स अपडेट रहे ग्रुप में, बस मेरा यही निवेदन है। हो सकता है सभी पेरेंट्स को व्यक्तिगत कॉल ना कर पाए, तो पेरेंट्स रहे कि हम लोग यहाँ पहुंचने वाले हैं और अपने बच्चों को आप स्कूल के अंदर पिक कर सकते हैं। किसी पेरेंट्स, इस चीज को ध्यान रहे, पेरेंट्स से निवेदन है अपने बच्चे को लेने के लिए आप लोग लगभग 10 से 15 मिनट पहले स्कूल में उपस्थित रहे आप अपने बच्चे को, क्योंकि व्यक्तिगत रूप से हर बच्चे तक घर तक पहुंचाना पॉसिबल नहीं है। और किसी भी बच्चे के ऊपर कोई दबाव नहीं है, नहीं जाना चाहे नहीं जाए, जाने का इच्छुक है जाए। जल्दी ही एक कंसर्न लेटर कल आप सभी बच्चों तक पहुंचा दिया जाएगा, पेरेंट्स तक पहुंचा दिया जाएगा, उसको आप साइन करके आप स्कूल के अंदर, और कोशिश करें कल से आप ऑफिस के अंदर अपने बच्चे की पिकनिक की जो चार्जेस हैं वो डिपॉजिट करना स्टार्ट हो जाएंगे। देखो 13 को हम लोग जाएंगे, तो चार्जेस जो है वो 11 तक डिपॉजिट होंगे, उसके बाद गाड़ी उसी हिसाब से बुक की जाएगी। तो कल का दिन है आपके पास 10 अक्टूबर का और 11 अक्टूबर का, 2 दिन ट्रिप के चार्जेस डिपॉजिट किए जाएंगे। तो 2 दिन का ही समय है, आप लोग कल से स्टार्टेड है, कल से स्टार्ट कर दिए गए, आप लोग डिपॉजिट करवा दें। ये सूचना थी, आप सभी तक मैंने पहुंचा दी है। पेरेंट्स भी जा सकते हैं, सभी को अलाउ है, चार्जेस 1150 रहेंगे। साथ में एक महत्वपूर्ण सूचना, अम्यूजमेंट पार्क के साथ ही वहां पर एडवेंचर पार्क भी है, उसी के साथ ही
अगर कोई बच्चा जिनकी हाइट लगभग 4.5 फीट से अबोव है, 4.5 फीट से ऊपर है, यदि कोई बच्चा एडवेंचर पार्क के अंदर शामिल होना चाहता है, राइड्स को एंजॉय करना चाहता है, तो पर राइड का 100 रुपए चार्जेस एक्स्ट्रा है, वो आपको बच्चे को अलग से देना होगा, वो इसमें इंक्लूड नहीं है। हम लोग अम्यूजमेंट में लेकर के जा रहे हैं। अगर कोई एडवेंचर में करना चाह रहे हैं तो उसके साथ इंक्लूड है, 100 रुपए उसके अलग से चार्जेस है। 5 टोटल राइड 5 है। अगर 5 की 5 राइड कोई एंजॉय करना चाहता है तो उसका स्कूल की तरफ से डिस्काउंट कर दिया गया है और उसका 300 रुपीज है, वो अलग से एडिशनल है 1150 के अलावा, अगर कोई बच्चा इंक्लूड करना चाहता है। अगर 2 राइड पे करना चाहता है तो 200 रुपए, सिंगल राइड को करना चाहता है तो 100 रुपए, और ऑल राइड के एंजॉय करना चाहता है तो उसके 300 रुपए चार्जेस है। नॉर्मली 500 के आसपास रहते हैं। स्कूल के लिए, ट्रिप के लिए उन्होंने डिस्काउंट करके और उसे 300 कर दिया गया। तो याद रहे, ये एडिशनल है। जो बच्चा एंजॉय करना चाहता है वो उसके ऊपर जा सकता है। उसके एडिशनल चार्जेस है। सिंगल राइड पे करेगा 100, डबल राइड पे 200 और ऑल राइड पे करना चाहे तो 300 रुपीज, वो एडिशनल है, वो बच्चे को अलग से देने पड़ेंगे। हमारे यहाँ पर रेन डांस, साथ में अम्यूजमेंट की ऑल जो भी उसमें एंजॉय करने की जो राइड्स वगैरह हैं वो सारे सब कुछ इसमें इंक्लूड है। आप लोग गूगल पे सर्च कर सकते हैं फन किंगडम जयपुर में, यूट्यूब पे वीडियोस देख सकते हैं ताकि आपको पता लग जाए कि किस प्रकार का है। तो फर्स्ट टाइम हम लोग बच्चों को इस तरीके की जगह लेके जा रहे हैं, बच्चों के आग्रह पर, विशेष आग्रह पर। ठीक है, तो आप सभी को आई होप आप सभी तक महत्वपूर्ण जानकारियां मिल गई होगी। कोई अधिक जानकारी चाहिए तो आप स्कूल में आकर व्यक्तिगत रूप से प्राप्त कर सकते हैं। फिर कहना चाह रहा हूं, किसी भी अभिभावक के ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, नहीं जाए। किसी की स्थिति ठीक नहीं है, वो अपने बच्चे को नहीं भेज सकते, मत भेजिए। स्कूल कोई प्रेशर नहीं करता है। उन बच्चों की पढ़ाई होगी, वो क्लासेस लगेगी। पेरेंट्स भी जा सकता है, जो इंटरेस्टेड है पेरेंट्स भी जा सकता है। अधिक जानकारी, अगर कोई तिथि में बदलाव होगा तो उसकी सूचना अलग से ग्रुप में सबको प्रदान कर दी जाएगी। तो ये महत्वपूर्ण सूचना आप सभी तक साझा करनी थी। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगेन नवरात्रि पर्व की अनेकों जो पर्व है इस महीने से प्रारंभ हो रहे हैं, उन सभी के आप सभी को शुभकामनाएं। और आरएससी स्कूल पर इसी प्रकार से अपना प्रेम रूपी वर्षा करते रहें, विश्वास बनाए रहे, क्योंकि आपका विश्वास ही आरएससी की ताकत है। और मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, आपने कच्ची मिट्टी के घड़े आपने हमें सौंपे हैं और उन्हें घड़ा बनाना हमारी कार्य है। हम प्रयास करेंगे हम अच्छे से अच्छा आपके बच्चे को शिक्षण दे सके, पूरा शिक्षण अच्छा करवा सके। आप सभी को आज की मोटिवेशन जो 4 लाइनें, उसके साथ अपन अपने इस लाइव सेशन को समाप्त करते हैं। जिंदगी में इंतजार नहीं, कोशिश कीजिए। जिंदगी में इंतजार नहीं, कोशिश कीजिए, क्योंकि इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। तो जिंदगी में इंतजार नहीं, कोशिश कीजिए, क्योंकि कोशिश करने वालों को, इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। तो ऐसी शुभकामनाओं के साथ, ऐसे भाव के साथ आप सभी के साथ आज के इस लाइव कार्यक्रम को विदा करते हैं। स्वास्थ्य है इतना सक्षम नहीं है कि लंबे समय तक आपके साथ बात कर सकूं, गले की तरफ से इजाजत नहीं है, फिर भी मैं हमेशा उत्साहित रहता हूं, उमंग से भरा रहता हूं मेरे अभिभावकों से 1 महीने में 1 दिन बात करने के लिए। और फिर भी किसी प्रकार की कोई सूचना हो तो आप सभी मुझे सीधे डायरेक्ट साझा करें। और एक लास्ट में महत्वपूर्ण सूचना जो आप लोगों के साथ छूट गई थी, मैं साझा कर देता हूं। पिछली बार आरएससी स्कूल ने एक कार्यक्रम संचालित किया था, कौन बनेगा नॉलेजपति, सीजन 1। समयाभाव में वह कार्यक्रम पूरा परवान नहीं चढ़ सका, पटल पर नहीं आ सका। इस बार हम लोगों ने उस सीजन 1 के अंदर हम लोग 10 एपिसोड करना चाहेंगे। 7 बच्चे उसमें ऑलरेडी है, 3 बच्चों को हम लोग वाइल्ड कार्ड एंट्री से लेंगे। इसके लिए बच्चों को सिलेबस नोट करवा दिया गया, नहीं करवाया तो जल्द ही बच्चे उस सिलेबस को टीचर से प्राप्त कर ले।
पूरी स्कूल का एक बार वाइल्ड कार्ड एंट्री हो रही है। वाइल्ड कार्ड एंट्री के अंदर बच्चों को हम लोग एपिसोड के लिए शामिल करेंगे, इस साल के बच्चों को भी, क्योंकि लास्ट ईयर के बच्चों को हम लोगों ने शामिल कर लिया था। हम चाह रहे हैं कि कुछ बच्चों को हम लोग और नए बच्चों को भी इसमें इंक्लूड करें, तो वो सभी बच्चे अपने एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी कर ले। सिलेबस नोट करवा दिया गया है, जल्द ही आप एंट्रेंस टेस्ट उसका लिए जाएंगे। जो बच्चे उसमें इंक्लूड होगा, जो बच्चे पास होंगे, फिर उनके बीच में एक छोटा सा कॉम्पिटिशन एक और होगा। लास्ट में 1 या 2 चरणों के बाद जो बच्चे शामिल होंगे उन्हें कौन बनेगा नॉलेजपति अपने ही रूप में एक अनोखा प्रयोग है, एक जबरदस्त प्रयोग है, और आरएससी जल्दी उसको लाने वाला है। उसके एपिसोड जल्दी ही उसके प्रारंभ होंगे, क्योंकि बहुत सारी उसके अंदर काम था जो चालू नहीं हो सका क्योंकि उसमें वर्क ज्यादा था। तो हम लोग कोशिश करेंगे हार्डली सेशन 2023-24 में उसके एपिसोड आना स्टार्ट हो जाए, और देखना आप लोगों को इतने गजब का लगेगा कि आरएससी स्कूल वाकई में कुछ नया करता है। तो कौन बनेगा नॉलेजपति सीजन फर्स्ट के एपिसोड जल्दी जारी होंगे। मैं प्रयास करूंगा, इसमें काम में लगा पड़ा हूं, और जल्द से जल्द मैं इसके अंदर अच्छा प्रयास करूंगा। तो सीजन फर्स्ट के अंदर वाइल्ड कार्ड एंट्री से हम लोग 3 से 4 बच्चों को और शामिल करना चाह रहे हैं, इसलिए नए बच्चों को। तो जो बच्चे नए जुड़े हैं उन्हें ऐसा ना लगे सर हम लोगों को शामिल नहीं किया, हमारे साथ तो अन्याय हो गया। तो आप निश्चिंत रहे, आपका महेश सर आपका ध्यान रखता है। आप लोग तैयारी करें जम करके, और जो बच्चे सेलेक्ट होते हैं उनके साथ अनोखा रहेगा। हर क्वेश्चन पर कैश प्राइज रहेगा या कोई ना कोई प्राइज रहेगा, अपने आप में एक अनोखा। पुनः मोनू खान जी आपका स्वागत, समुंदर सिंह जी स्वागत, ईशान शर्मा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, विक्की इंदौरिया जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, ललित किशोर चतुर्वेदी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, वैशाली यश तंवर जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, सुभाष चंद्र जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, लखन सैनी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हरलाल सैनी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः आप सभी का प्यार और आशीर्वाद और स्नेह का आकांक्षी आपका महेश सैनी इजाजत मांगता है आप सभी से इस लाइव सेशन को समाप्त करने का। आप अपना बहुत सारा ख्याल रखें, आप स्वस्थ रहे, और अपने आप का व्यक्तित्व इस प्रकार का बनाएं कि महिलाओं को आपके साथ बात करते हुए कंफर्टनेस महसूस हो, बच्चों को आपके साथ बात करते हुए एक प्राउड का भाव हो। अपना व्यक्तित्व इस प्रकार का बनाएं, एक पॉजिटिव व्यक्तित्व बनाएं समाज के अंदर, और महिलाओं का सम्मान करें ऐसे भाव के साथ, और अपने बच्चों के अंदर भी यही आप संस्कार बच्चों में भी डालें कि महिलाओं का, स्त्रियों का सम्मान करना सीखें, समाज के अंदर एक पॉजिटिव स्प्रेड छोड़े। ये आप सभी के साथ साझा करता हूं, और यहीं अपनी बात को विराम करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय आरएससी।